दिन है बुधवार, तारीख 29 नवंबर 2023 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का मंगलवारीय प्रसारण। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। तमिलनाडु में सड़क परिवहन निगम को मद्रास हाईकोर्ट की फटकार, ड्राइवरों और कंडक्टरों की ठेके पर भर्ती पर लगाई रोक। दिल्ली के विकास नगर स्थित कमांडर हॉस्पिटल में करंट लगने से 3 मजदूरों की मौत। ओडिशा के पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में ठेका मजदूरों की हड़ताल तेज, नाइट ड्यूटी और महंगाई भत्ते के भुगतान की कर रहे हैं मांग। स्वीडन में टेस्ला मजदूरों के समर्थन में चल रही हड़ताल पर कोर्ट की गाज, सुनाया प्रबंधन के हक में फैसला। और यूरोप के कई मुल्कों में कम वेतन से नाराज ऑनलाइन रिटेल दिग्गज अमेजॉन के मजदूर हड़ताल पर। अब खबरें विस्तार से। तमिलनाडु राज्य परिवहन कर्मचारी महासंघ बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में न्यायमूर्ति आर हेमलता की पीठ ने सड़क परिवहन निगम को फटकार लगाई है और 1 वर्ष की अवधि के लिए ड्राइवरों और कंडक्टरों के पद के लिए आवेदन मांगने के लिए जारी निविदा को रद्द कर दिया है। अदालत ने माना कि मजदूरों को ठेके पर रखना या काम को आउटसोर्स करना न सिर्फ परिवहन कर्मचारी संघ और निगम के बीच हुए समझौते के विरुद्ध है, जिसमें सभी पदों पर रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति करने की अनिवार्यता थी, बल्कि इसे खतरनाक कदम बताते हुए कहा कि इससे एक गलत मिसाल कायम होगी। सुनवाई के दौरान यूनियन की पीठ थपथपाते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक मजबूत विपक्षी दल की तरह ट्रेड यूनियनों का होना जरूरी है। इससे सत्ता पक्ष या प्रबंधन की अंतरात्मा हमेशा सतर्क रहेगी। दिल्ली के विकास नगर इलाके में कमांडर अस्पताल में अग्निशमन के लिए इस्तेमाल होने वाली भूमिगत यानी अंडरग्राउंड पानी के टैंक में मोटर पंप की मरम्मत करते समय बिजली का झटका लगने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 59 वर्षीय सर्वेश कुमार, 40 वर्षीय कुंवर पाल और उनके 20 वर्षीय बेटे रमन के रूप में हुई है। उधर पारादीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल यानी PICT के ठेका मजदूरों ने अवैध छंटनी को रोकने और नाइट ड्यूटी भत्ते के भुगतान की मांग को लेकर अपनी हड़ताल तेज कर दी है। पारादीप पोर्ट श्रमिक कर्मचारी यूनियन के तत्वावधान में कर्मचारी पारादीप पोर्ट प्राधिकरण के पंजीकृत कार्गो हैंडलिंग कर्मचारियों के बराबर वेतन का भुगतान, सभी श्रमिकों को आवासीय क्वार्टर का आवंटन, महंगाई भत्ते के बकाया का तत्काल भुगतान और अकुशल मजदूरों का अर्धकुशल श्रेणी में प्रमोशन करने की मांग कर रहे हैं। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का यह प्रसारण हिंदी और बांग्ला में भी उपलब्ध है। इस प्रसारण को अपनी पसंदीदा भाषा में सुनने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल वर्कर्स कनेक्ट रेडियो पर जाएं। यदि आप अपने WhatsApp पर यह अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया हमें 9811105738 पर WhatsApp करें या WC रेडियो खोजकर हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ें। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पहली खबर स्वीडन से, जहां एक अदालत ने इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला के पक्ष में फैसला सुनाया है, जो फिलहाल सामूहिक सौदेबाजी में शामिल होने से इनकार करने के लिए मजदूरों का तेज विरोध झेल रही है। टेस्ला कर्मचारियों की हड़ताल को देश भर के श्रमिकों का पुरजोर समर्थन मिल रहा है, जिनमें डाक कर्मचारी भी शामिल हैं। डाक कर्मचारियों ने नई कारों के पंजीकरण प्लेट यानी रजिस्ट्रेशन नंबर पहुंचाने से इनकार कर दिया है। टेस्ला ने डाक विभाग, पोस्टनॉर्ड और स्वीडिश सरकार के खिलाफ 1 मिलियन क्रोनर के हर्जाने की मांग करते हुए मामला दायर किया था। इस मामले में एक स्वीडिश अदालत ने टेस्ला प्रबंधन का पक्ष लिया है और डाक विभाग को नंबर प्लेटों की डिलीवरी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है और ऐसा न होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसी प्रकार मजदूर हितों की विरोधी ऑनलाइन रिटेल कंपनी अमेजॉन पूरे यूरोप में तत्काल वेतन संशोधन की मांग कर रहे मजदूरों की हड़ताल का सामना कर रही है। मजदूरों ने वेतन में अविलंब बढ़ोतरी और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों की मांग करते हुए जर्मनी के राइनबर्ग और लीप्जिग, इटली के कैसल सैन जियोवानी और यूके में कोवेंट्री और गार्नर सहित कई अन्य इलाकों के गोदामों में काम पूरी तरह से बंद रखा। बताते चलें कि अमेजॉन लचर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था के लिए विश्व भर में बदनाम है और कई सरकारों द्वारा कंपनी पर जुर्माना भी लगाया गया है। इसके बावजूद अमेजॉन में कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। इस अंक में बस इतना ही। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।